लगातार 10 सालों तक गरीबों के दिल पर राज की। कभी कभी ये होता है कि सच्चा व्यक्ति जो है वो हार जाता है और जो सबसे ज़्यादा झूठ बोला वो सबसे ज़्यादा वोट से वो जीत जाता है। ज़मीन पर लगे उससे अमीरों को ज़्यादा फायदा हुआ है और गरीब जो है वो बेहाल है। कोई सार्वजनिक ब्यौरा नहीं है। सिटी के नाम पर जो लूट मचा है निगम और पार्षदों के बीच में, वो पैसा आखिर कहाँ जा रहा है? अभी ये उनके 64 योजनाओं पर निगम ने रोक लगा दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिटी लॉर्ड न्यूज़ से आज फिर हम वापस घूमते नगर भ्रमण करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचे हैं कि शायद आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितनी डेंसिटी है इस छोटे से जगह पे। इतनी गलियां, इतनी चौराहें और सबसे बड़ी बात है कि करीब करीब एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र जिनको बोल सकते हैं, लेकिन उसके साथ जो हिंदू परिवार रहते हैं वो सामाजिक एकता की एक मिसाल है। और अभी हम लोग पहुँचे हैं पटना के सब्जी बाग से कनेक्टिंग एरिया दरियापुर इसको बोला जाता है और ये आता है वार्ड नंबर 40 में। इतनी घनत्वता है इस जगह पर, इतने मार्केट हैं और जिस तरह पटना का गोविंद मित्रा रोड एलोपैथिक दवाओं के लिए प्रसिद्ध है, तो होम्योपैथिक दवा के लिए ये सब्जी बाग का एरिया पूरे एशिया में प्रसिद्ध है। तो इसी से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि कितने व्यापारिक क्षेत्र हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ बहुत ही पुरानी यहाँ एक मस्जिद भी है, दरियापुर मस्जिद बोलते हैं। बहुत ही पटना का गौरव अंजुमन इस्लामिया हॉल इसी क्षेत्र में आता है, तो इसी से इसकी महत्व को समझा जा सकता है। कपड़े की सबसे बड़ी मंडी, सोने के आभूषण बनाने वाली सबसे बड़ी मंडी, दुरुखी गली जिसको बोला जाता है, लंगरटोली चौराहा बोला जाता है। मतलब आप विश्वास ही नहीं कर सकते कि कितनी छोटी छोटी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं समाज की, उन सभी का व्यापारिक केंद्र है ये दरियापुर। और आज हम लोग पहुँचे हैं उसी जगह पर जहाँ पर पार्षद रह चुके हैं। बहुत ही कम सीटों से वो विनर बनते बनते भी रह गए और लगातार इन्होंने 2 साल इस क्षेत्र की सेवा की है। 2 टर्म में 10 साल इन्होंने इस क्षेत्र की सेवा की है। और अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन इस मामले में बोलेंगे कि आबादी धीरे धीरे बढ़ी है। अंजुमन इस्लामिया हॉल का बहुत ही कायाकल्प हो चुका है, पटना के गौरव की गिनती में आज के दिन में आ रही है वो। और सबसे बड़ी क्षेत्र की बात यह है कि अभी जो अशोक राजपथ पूरे एरिया में जो डबल डेकर पुल का काम चल रहा है, इतनी सारी परेशानियां हैं, इतनी रोड संकीर्ण हो गई हैं, इतने व्यापारिक क्षेत्र हैं, इतने सारे लोकल वेंडर हैं। तो इन सभी की समस्याओं को लेते हुए आज हम फिर पहुँचे हैं वार्ड नंबर 40 के भूतपूर्व पार्षद के पास में और इनसे बातें करते हैं कि अभी इनका क्या पोर्टफोलियो है। ये इस साल भी अपने नॉमिनेशन को लेके काफ़ी चर्चा में है कि अभी तक इनकी समाज सेवा उसी तरह से जुड़ी हुई है जैसे पहले थी। तो आइए बात करते हैं इनसे। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर पूरा नाम आपका क्या हुआ सर? मेरा नाम हो गया तौफीक आलम जी। और एक बात पहले हम ये क्लियर कर देते हैं कि 2007 से लेके 2017 तक हमारी वाइफ, हमारी धर्मपत्नी शहजादी बेगम जी भारी बहुमत से यहाँ विजयी हुई थी और लगातार 10 सालों तक गरीबों के दिल पर राज की। और अगर एक तरफ माना जाए कि दरियापुर मस्जिद ऐतिहासिक है, तो हमारी वार्ड में बिरला मंदिर भी जो पूरे विश्व में जाना जाता है। चलिए, यही एक भावना है और हम इसका बहुत ही उसको क्या बोलते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि ये भावना अभी तक इनके दिल में है। बिरला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और सब्जी बाग बहुल मुस्लिम क्षेत्र होने के बावजूद हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक वार्ड माना जाता है। सब्जी बाग के नाम से मशहूर जो है वो वार्ड माना जाता है। और आपको एक चीज़ बता दें कि 1947 में जो पूरे भारत में जो दंगा हुआ था, यही इलाका सब्जी बाग है। यहाँ से सटे PMCH है जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है और अभी फ़िलहाल है भी। तो जो लोग जख्मी होकर, जो भी धर्म, जो भी जात, जो भी बिरादरी के लोग आते थे, यहाँ के लोग उनकी खिदमत में लगे रहते थे। एक बहुत बड़ी बात है। और इस बार जो चुनाव की जो घोषणा हुई है, न्यायालय का क्या फैसला आता है, बार बार
लोगों में जब उत्साह पैदा होता है फिर आस्ते आस्ते वो धीमा हो जाता है। लगातार 3 महीने से जनता और प्रत्याशी उम्मीदवार जो रह रहे, जो जोश आ रहा है और कोर्ट का जो आदेश, न्यायालय का जो आदेश आ रहा है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता धीमा। आपका तो जज्बा कम नहीं हुआ सर? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आवाम हमारे साथ है, खासकर विशेषकर यहाँ के गरीब आवाम हमारे साथ है। और जो इधर जो 5 साल बीता, 17 से लेकर 22 तक, वो गरीबों को उत्थान का कोई काम नहीं हुआ है। भले रोड बन गई हो, लाइट लग गया हो, अच्छी सफाई हो रही हो, ये अलग बात है, मगर गरीबों को उत्थान हेतु जो काम होता है, वो पेंशन का मामला होता है। सरकार जो है गरीब बच्चियों की शादी में भी जो है 10,000 रुपया जो है सहायता राशि देती है। छोटी बच्ची जो 2 साल की होती है उसको आंगनबाड़ी के द्वारा भी 2,000 का ड्राफ्ट दिया जाता है, ताकि जो बड़ी हो जाए, बाली हो जाए, तो उसको भी 30-35 हज़ार का सहायता मिल जाए। ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ जुमलाबाजों की केंद्र में भी सरकार है और वार्ड में भी। कहाँ चुनौतियाँ आई सर इसमें? कोई चुनौती नहीं है। लोग जो है झूठों की सरकार बन गई है। झूठ बोलकर, देखिए, हार जीत अपनी जगह पर है। कभी कभी ये होता है कि सच्चा व्यक्ति जो है वो हार जाता है, और जो सबसे ज़्यादा झूठ बोला वो सबसे ज़्यादा वोट से वो जीत जाता है। सर कभी तो जीत होती है सच की? बिल्कुल होती है। पूरा हमको जनता पर भी आस है, ऊपर वाले पर भी आस है, और सत्य की जीत होएगी ही, इसमें कहीं। क्या मतलब इस एरिया के लोगों में जो राशन कार्ड जो वितरण हुआ, या अभी जो पीडीएस की जो समस्या आ रही है कि बहुत जगह सर ये सुनने में आ रहा है कि अभी पीडीएस कंट्रोल्स वगैरह में जो राशन की दुकानें हैं उसमें गेहूं उपलब्ध अभी नहीं है, सिर्फ चावल अभी मिल रहा है, या जो लोग जो हैं उसकी समस्या के बारे में क्या आपकी जानकारी? देखिए, जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस समय जो राशन कार्ड बना, या जो भी सरकार की स्कीम को जो ज़मीन पर ले गया, उससे अमीरों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, और गरीब जो है वो बेहाल है। गरीबों की गरीबी और बढ़ गई है, और जो मालो माल है उनका माल में इजाफा हो गया है। तो जो अभी काम जो हुआ है वो अमीरों का ज़्यादा हुआ है। गरीब जो है आस लगाकर बैठा हुआ है, गरीब का कोई काम नहीं हुआ है। तो यहाँ मिलते हैं, इनके एक सहयोगी हैं। सर क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मुमताज़ अहमद हुआ। क्या लग रहा है सर इस बार की चुनौतियों में, अगर साथ में अगर हैं खड़े तो? नहीं, देखिए, जो वर्तमान परिस्थिति है और जिस तरीके से निवर्तमान पार्षद की जो नाकिस कारकर्दगी रही है, हर मोर्चे पर जिस तरह से वो फेल साबित हुए हैं, जनता में बड़ी रोष है, बड़ी गम गुस्सा है, नाराज़गी है। और इस बात को लेकर सर नाराजगी, मतलब साफ सफाई नहीं है या किसी गंभीर मुद्दे को लेकर? नहीं, देखिए, साफ़ सफाई की जहाँ तक बात है, तो जो कम से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी इस बात को जानता है कि केंद्र के एक मिशन, एक तहरीक थी, एक योजना थी, जिसको कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन, जिसके तहत जो है बिहार के 3 या 4 जिला को स्मार्ट सिटी के नाम पर केंद्र सरकार ने गोद लिया, या उसको स्पेशल दर्जा दिया। और उसके तहत उसको जो योजनाएं मिली, एक फ्रेश, एक साफ़ सुथरा शहर बनाने के लिए, ग्रीन टाउन शहर बनाने के लिए, और जो विकास का काम जिस तरीके से करने के लिए जो उसके पास पैसे आए, 600 करोड़ और 800 करोड़, बहुत सारे जो फंड आए, तो आप समझ लीजिए कि पटना को, जैसे मान के चलिए कि 3 या 4 जिला अगर बिहार का लिया गया है, तो उसमें एक पटना भी आता है। ऐसे बिहार शरीफ, नालंदा भी है उधर, इधर आपको भागलपुर है, इधर मुजफ्फरपुर है, 4 जिला को लिया गया, उसमें से एक पटना को भी लिया गया है। पटना चूँकि बिहार की राजधानी है, इसको मेट्रोपॉलिटन शहर बनाने के लाइन में जो बिहार सरकार है वो हर तरह से प्रयासरत है, वो एक अलग मुद्दा है। इस एरिया के लिए मतलब कोई संगठित कोई योजना नहीं बनी है? मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसे आए, जो योजनाएं आई, बहुत सारे आधुनिक टेक्निक के बहुत बड़ी बड़ी मशीनें खरीदी गई, सब आए, वो सब इस वार्ड में, वार्ड 40 में देखने को नहीं मिला। चलिए देखिए, ये एक नया गंभीर मुद्दा आया है सामने में कि जो भी जनहित की जो योजनाएं पारित हुई सरकार की तरफ से, और बिहार की राजधानी पटना में तो लगभग वार्डों में गया, बट क्या कारण है, क्या वजह रही है कि इस क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ नहीं मिला? उसकी वजह यह है कि हर अमल का दारोमदार नीयत और इरादे पर है। अगर हमारी नीयत दुरुस्त होती है तो हम ईमानदारी के साथ काम को करते हैं, और सरकार चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे बिहार सरकार की, जो योजनाएं हैं
उससे आम आदमी तक, यानी आदमी जो है आखिरी पंक्ति की लाइन का जो वंचित समाज के जो लोग हैं उनको किस तरह से लाभान्वित किया जाए, उनको जो योग है, जिनको मुस्तहक है, जिनको वहाँ तक पहुँचना चाहिए, योजनाएं पहुँचानी चाहिए, उसका लाभान्वित नहीं मिला है, वो वहाँ तक नहीं पहुँचा है। ये करते क्या हैं कि सारी योजनाओं को ये बंदरढार कर दिया। करप्शन का आप समझिए कि इन्होंने एक कीर्तिमान पैदा कर दिया इन्होंने। अब जैसे मिसाल के तौर पर एक छोटी सी बात है कि आप विकास के नाम पर जो फंड वार्ड 40 के लिए आया और उसमें से 50 से 60 लाख रुपया आप एक फर्जी एक कमेटी बना लिया आपने एक अदर वार्ड में, पिरमहानी कब्रिस्तान कहलाता है, उस कब्रिस्तान के मट्टी की भराई के लिए आप 50 लाख और 60 लाख रुपया आप किस आधार पर, किस औचित्य से आप ये पैसा ले जाकर वहाँ आपने बंटाधार कर दिया? इसकी सर कोई मतलब कोई जांच नहीं हुई इस पे? कोई इसकी जांच होनी चाहिए। हम मांग करते हैं, आपके माध्यम से ही मांग करते हैं और जनहित में याचिका ये दायर की जाएगी। लोग इसीलिए बड़ी गंभीर हैं कि हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे विकास के लिए जो पैसा आया डेवलपमेंट के लिए, वो पैसा दूसरे जगह कैसे चला जाएगा, किस मत में कैसे जाएगा? एक नई जानकारी मिली जिसको ये सिटी लॉ न्यूज़ के माध्यम से मैं वार्ड नंबर 40 के जितने भी मतदाता हैं या जितने भी लोग रह रहे हैं कि अगर कोई अन्याय होती है तो अन्याय होते रहना, अन्याय को सहते रहना, ये दोनों परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। ये सिक्के के हेड एंड टेल पहलू हैं और इससे लोगों को बहुत ही जागरूक होनी चाहिए। सिर्फ 1 या 2 या 10 आदमी के आवाज़ उठाने से ये सिलसिला तो कभी बंद ही नहीं होगा। तो इसीलिए अन्याय के खिलाफ तो सभी लोग को आवाज़ उठानी चाहिए, जो वास्तविकता है उसकी जांच भी होनी चाहिए। अब दुर्भाग्यपूर्ण है ये सब्जी बाग का, मान लीजिए यहाँ की जनता का, कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वर्तमान है वो कुछ नहीं है। तो आगे का सर क्या एक पोर्टफोलियो बनेगा? कंप्लीट कर लिया जाए, वो कुछ नहीं है। उनकी सारी देखरेख उनके पिताजी करते हैं, वो पूर्व MLC भी रहे हैं, बड़े नेता भी रहे हैं, समझा ना, वो उसको संभालते हैं। और वो बच्चा जो है यूं ही बच्चों लोगों के बीच में खेलता कूदता रहता है। जैसे उसको एक पार्षद का जो सर्टिफिकेट एक खिलौने के तौर पर उसको फादर ने उनको गिफ्ट किया है, उसको इससे कोई मतलब नहीं, उस जिम्मेदारी से मतलब नहीं। अभी उसकी कहिए कि अनुभव की कमी से कह लीजिए या जहालत की वजह से कह लीजिए या मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा, जानते हैं, सब्जी बाग की जो प्रतिष्ठा उसके ऊपर आँच आई। एक छोटी सी बात थी, ये तो बड़ा गंभीर मुद्दा है। हाँ जी जी। जो वो पार्षद यहाँ से जेल भी रसीद किए गए इसी पिरमौर थाना से, हम उस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहते हैं। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि एक अच्छा तजुर्बेकार होनहार और जो एक अनुभव जो मतलब कि जनप्रतिनिधि होता है, वो परिस्थिति के हिसाब से हर डिसीजन लेता है, हर फैसला करता है। अगर हम नहीं जानते, जानकारी नहीं है, तो उसका जो एक अंजाम होता है वो अच्छा अंजाम नहीं होता और उससे कई तरह से नुकसान होता है। खास करके जो वार्ड 40 है सब्जी बाग, उसकी प्रतिष्ठा पर बड़ी गहरा आघात पहुंचा है। तो इसको सर अगर आप भविष्य में अगर चुनाव अगर जीते हैं तो क्या आपका एक पोर्टफोलियो, एक तो कुछ तो उद्देश्य होगा कि किस तरीके से और बेहतरीन तरीके से इसको लेके जाया जाए इस वार्ड नंबर 40 की जनता को उनके सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए? सबसे पहले अगर जनता के आशीर्वाद से, दुआ से अगर फिर मौका मिला तो मेरा सबसे पहला काम होगा गरीबों के उत्थान के लिए, कि गरीब को जो राशन पर रोक लगा है, अब 1 किलो गेहूं शायद उन लोग को मिल रहा है। कई लोग के पास राशन कार्ड होने के बावजूद उनको राशन नहीं मिल रहा है। हमारे टाइम में 1080 पेंशनधारी थे, वृद्धा, विधवा और विकलांग जी, और आज के डेट में वो कम होकर 700 हो गया है। आप इस बात से अंदाज़ा खुद लगा लीजिए कि पार्षद ने क्या काम किया है। देखिए, कहीं ना कहीं एक नई जानकारी फिर सामने आई है कि पेंशन जो भोगी हैं, जिनके लिए यही एकमात्र सहारा है और उनकी संख्या किसी न किसी कारणवश, या वो ऑफिशियली बोले या नॉन ऑफिशियली बोले, वो धीरे धीरे उनको वो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके रूप से प्रत्यक्ष रूप से पार्षद की भूमिका या उनके ऑफिशियली की भूमिका या निगम की लापरवाही या प्रशासन की लापरवाही का नतीजा सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री कन्या योजना के अंतर्गत, विवाह योजना के अंतर्गत 410 बच्चियों को 2007 से लेकर 17 तक 410 बच्चियों को 5-5 हज़ार का चेक दिया गया था सहायता राशि, और इनके 5 साल में एक भी नहीं दिया गया है।
ये सब पर हम खुद विचार करेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इनको जो पैसा मिला, फंड मिला, वो कहाँ कहाँ यूज हुआ। आज जो स्मार्ट इसका कोई सार्वजनिक ब्यौरा नहीं है। सिटी के नाम पर जो लूट मचा है निगम और पार्षदों के बीच में, वो पैसा आखिर कहाँ जा रहा है। अभी आपने सुना होगा, हमारे साथी मुमताज़ साहब ने कहा कि हर वर्ष जो है 700, 800, 900 करोड़ निगम को दिया जा रहा है। आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ विकास हो रहा है, कौन ऐसी गली बनी है। हमारे वार्ड में जो है ये रोड जो दरियापुर में जो आप आए चल के यहाँ तक, वो रोड अफजल इमाम की ईमा पर, पैरवी पर 2016 में वो पास हुआ है। उसका टेंडर 2016 में हुआ, अनुशंसा 14-15 में हुआ था। और वो जो है उसकी जो राशि वगैरह जो हुई है, जो तैयार हुआ, वो 2017 में हुआ है। इत्तेफाक इनके टाइम में बन गया। मगर इन्होंने जिनको जो फंड मिला, हर साल में पार्षद को 2 करोड़ शायद हो गया है। और बहुत सारी फैसिलिटी है जो पहले नहीं थी। 17 के पहले पार्षदों का तनख्वाह था 500 रुपया। आज ये पता कीजिए आप, 6,000-7,000 रुपये उनको तनख्वाह मिला। ऑफिस का खर्च अलग मिल रहा है, पेट्रोल अलग मिल रहा है, गाड़ी अलग मिल रहा है, मोबाइल अलग मिल रहा है। विधायक जैसा उनको फैसिलिटी मिला पार्षद को। ये फंड गया कहाँ गया, एक गली नहीं बनी है। पूरे वार्ड संख्या 40 में आपको बता देते हैं कि पार्षद फंड से, पार्षद का अनुशंसा से कोई गली नहीं बनी। 3 गली हमारे वार्ड में बनी है, वो नितिन नवीन जो यहाँ के विधायक है उनके अनुशंसा पर बना, उनके फंड से बना है। देखिए, फिर एक नई जानकारी आ रही है कि योजना तो स्वीकृत हुई, फंड भी उसके लिए निर्गत कर दिया गया, लेकिन उसकी कोई लाभ यहाँ की जनता को नहीं मिला। ये परस्पर जांच का विषय है और प्रशासन से सिटी लॉ न्यूज़ ये अनुरोध करता है कि आप इसकी परस्पर को जांच कराएं कि आखिर वित्तीय अनियमितता हुई कहाँ। पार्षद की लापरवाही से नहीं, वर्तमान जो पार्षद है उनकी एक्टिविटी से कहिए या उनके विचार से कहिए या उनके 64 योजनाओं पर निगम ने रोक लगा दिया है। इसका मतलब है कि आपका तालमेल नहीं है, आप पे अभी सब अर्चन आपका सही नहीं है। जो निगम आपके अंडर की चीज़ है, पार्षद मुख्य होता है निगम का। जिस वार्ड में पार्षद जीता उसका प्रथम व्यक्ति होता है, और प्रथम व्यक्ति थाना में पैरवी करने के लिए जाता है तो पुलिस उसको जेल भेज देती है। अच्छा, ये बात है। हाँ, ये तो आपने पेपर में पढ़ा होगा, टीवी पर आया है, सारे समाचार पत्रों में छपा है। आखिर क्या कारण है कि एक जनप्रतिनिधि जाए किसी की पैरवी में, पूरी जनता एक उम्मीद लगा के रखे कि जनप्रतिनिधि हमारे जा रहे हैं, ये जरूर जो है हमारे बेकसूर जो साथी जो वहाँ किसी कारण जो पुलिस ने जो है ले गई है उसको लेके आएंगे, तो उसको अंदरों करवा दी, अपने भी अंदर चले गए। आखिर इसका क्या कारण है, इस पर भी तो विचार करना चाहिए। आपके जनप्रतिनिधि में कमी है कहीं ना कहीं, जो 64 योजनाओं पर निगम ने आपके रोक लगा दिया है। तो सर, अभी अपने वार्ड नंबर 40 के जितने भी मतदाता हैं, जितने भी लोग स्थानीय निवासी हैं, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे सर? उनसे एक अपील करना चाहेंगे, हम अपनी वार्ड संख्या 40 के मतदाताओं से, हमारे अजीज दोस्त हों, हमारे भाई हों, हमारे माता पिता हों, भाई बहन हों, भाभी, उनसे एक अपील करना, आग्रह करेंगे कि एक बार और जो है शहजादी बेगम को एक मौका और दिया जाएगा। गरीब की बेटी है, गरीबों के मसले को समझेगी, एक महिला है, महिला के प्रॉब्लम को समझेगी। आप देखिएगा, कोई भी महिला अपनी कोई भी खुशी हो, कोई भी गम हो, सबसे पहले वो शेयर अपनी महिला माँ के रूप में हो, बहन के रूप में, भाभी के रूप में हो। इसीलिए कई साथी ने हमको कहा कि आप चुनाव लड़िए, चूँकि जनरल वार्ड हो गया है। हमला नहीं, हम अपने ही घर में हक क्यों मार दे। 10 साल रही उन्होंने काम किया है, बहुत सारा योजनाएँ है, बहुत सारी योजनाओं का फ़ायदा उठाया उसने है। मतलब एक स्वच्छ छवि के रूप में है, तो सभी लोग सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम आग्रह करेंगे कि एक मौका और दिया जाए। अगर हमने किया है तो एक मौका शहजादी बेगम को और मिलना चाहिए। उसके लिए आपकी दुआ, आपके आशीर्वाद, आपके वोट की आवश्यकता है। नहीं, देखिए, हम तो सर सिटी लॉ न्यूज़ की तरफ से मैं सुजीत कुमार ये प्रशासन को जरूर आग्रह करना चाहूँगा कि वित्तीय अनियमितता की जो जाँच हो, जो एक प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है। हम लोग तो जितने भी वार्ड में घूम रहे हैं, अलग अलग नई नई जानकारियाँ हासिल हो रही है, नए नए लोगों की समस्याओं से लोगों को एक रूबरू करवा रहे हैं। प्रशासन को भी आग्रह करा रहे हैं कि लोगों के दिल में ये जन आक्रोश भरा हुआ है। तो यहाँ जन आक्रोश यही है कि जितने भी फंड निर्गत हुए, जितने भी पॉलिसियाँ हुई, इसका फ़ायदा वार्ड नंबर 40 के सही से उसको नहीं लागू हुआ, लागू ही नहीं हुआ। इसकी जाँच बहुत जरूरी है और हम ये कामना करेंगे कि जो इन्होंने कहा
इसकी पूरी निष्पक्ष जांच हो और इसका फ़ायदा यहाँ की वार्ड पर जो भी 40 की जो जनता है उसको ज़रूर मिले। मैं सुजीत कुमार, सिटी लॉ न्यूज़ से, धन्यवाद।